अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। दिल्ली में चौथी मियाद के लिए कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आएगी। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी का इजहार एतमाद। पीपल्स चॉइस अवार्ड पर हिंदुस्तानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कब्जा। वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का आईसीसी ने किया ऐलान। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से सामान की तरसील मुअत्तल, अमेरिका का फैसला। और तशद्दुद ज़दा फिल्मों को कम बनाने अमेरिकी सदर बराक ओबामा का हॉलीवुड फिल्मसाजों को मशवरा। अब खबरें तफसील से। यूपीए ज़ेर क़यादत ने दिल्ली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी करार दिया है। चारशंबे के रोज सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने ये उम्मीद जाहिर की है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात उनकी जमात मुतवातिर चौथी मियाद के लिए भी इख्तियार में आएगी। इस बार दिल्ली की मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारा चुनाव नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है। और मैं फिर से दिल्ली की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज हम सब लोग मिलकर उपवास रखेंगे। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। जब तक हम वोट नहीं डाल देंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वोट डालने के बाद इसके बाद क्या निर्णय का तो कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी तादाद में दिल्ली के लोग अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और यही कहूँगी कि जिसने काम किया है, जिसने रफ्तार दी है, उसी को करिए बस। उम्मीद है और दिल्ली की जनता का भारी हमें समर्थन मिल रहा है, भारी आशीर्वाद मिल रहा है और जो विजय होगी वो अप्रत्याशित होगी। 1-to-1 मुकाबला होता था, त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है। अभी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों से बहुत आगे है। बाकी दोनों पार्टियां हो सकता है आपस में जो है दूसरी पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना बिल के मुसवदे को बहुत जल्द खतियत देने का तयक़ुन दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करने और मंजूर करने का भी यकीन दिलाया है। गुलाम नबी आज़ाद ने मुजवज़ा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकश से अदम वाक़ियत का इज़हार किया। GOM के रुकन ने मज़ीद बताया कि तेलंगाना मसले पर तश्कील दिया मरकज़ी वज़रा का ग्रुप तेलंगाना रियासत की आजिलाना यकसूई के लिए तेज़ी के साथ मसरूफ़ है। दूसरी जानिब दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने कहा कि वो दिल्ली इंतखाबात से मुताल्लिक़ उन्हें किसी तरह की घबराहट नहीं है और उनकी जमात पूरी खुद एतमादी के साथ असेंबली इंतखाबात का सामना कर रही है। शीला दीक्षित ने चारशंबे के रोज़ अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पूरे एतमाद के साथ असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया है।
चुनाचा ये पूछे जाने पर कि आया वो इलेक्शन से मुतालिक मायूसी महसूस कर रहे हैं, जवाब में शीला दीक्षित ने कहा कि वो बिला खौफ व खतरा दिल्ली इंतखाबात का सामना कर रही है। डेवलपमेंट और कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, ये नहीं कि 2 साल करा और बाकी साल कुछ नहीं करा। कंसिस्टेंट दिल्ली का डेवलपमेंट किया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और दिल्ली को वाकई में एक बेस्ट नगर बना दिया है। और हम इस पर जा रहे हैं। और फिर बहुत सारे लांछन जो लोग ऐसी हवा में उड़ा देते करप्शन के, बिल्कुल सरासर गलत है, बताया भी है और इसके बारे में अब बोलना भी कुछ कर दिया है। बस ये है। पहली बार what are the main issues you think the voters are going to vote on? I don't know because the voters have been very quiet, but I think they would like to vote for what will be good for them in the next 5 years. हिंदुस्तानी अपोजिशन जमात बीजेपी की जानिब से नामजद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी खुदकुश हमलावरों के टारगेट में शामिल इंतखाबी रैलियों के दौरान निशाना बनाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक ये इंकशाफ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 2 गिरफ्तार कारकुनों ने दौरान तफ्तीश किया। तहक़ीक़ाती इदारे NIA के मुताबिक गिरफ्तार कारकुन उमर सिद्दीकी और अजहर ने बताया कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए खुदकुश हमलावर तैयार बैठे हैं, जो आइंदा किसी भी इंतखाबी रैली के मौके पर उन्हें निशाना बना सकते हैं। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रियासती असेंबली के इंतखाब के लिए चाशुंबे को वोट डाले गए हैं, जिसके साथ ही मुल्क की 5 रियासतों के कानून साज इदारों के लिए पोलिंग का अमल भी मुकम्मल हो रहा है। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज का ऐलान इतवार 8 दिसंबर को होगा। नई दिल्ली में रियासती असेंबली की 70 नशिस्तों के लिए तकरीबन 8 उम्मीदवार हैं। वो तादाद 1.5 करोड़ से है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हक रदही इस्तेमाल करें। हुकूमत ने वोटरों को यह हक भी हासिल है कि वो एक बटन दबाकर ये पैगाम दे सकें कि उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम सरकारी बैंक और स्कूल बंद हैं, जबकि 7,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात हैं। दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन इस मरतबा इसे भारतीय जनता पार्टी और मुल्क के सियासी मंजरनामे पर हाल ही में उभरने वाली जमात आम आदमी पार्टी से सख्त चैलेंज का सामना है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे के साथ मिलकर मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ तहरीक चलाई थी। तमाम इंतखाबी जायज़ों के मुताबिक ज़्यादा इम्कान ये है कि किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इस मरतबा बहुत सी सीटों पर से फरीक़ी मुकाबला हो रहा है। दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित के लिए ये उनके सियासी सफ़र की सबसे सख्त आजमाइश है। वो 15 साल से दिल्ली की वज़ीर आला हैं। बिहार में माओ बागियों के बारूदी सुरंग धमाके में 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि पटना के ज़िले औरंगाबाद में पुलिस एहलकारों की गाड़ी माओ बागियों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें तमाम 7 पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। और थाना प्रभारी की गाड़ी उस ब्लास्ट की चपेट में आ गई। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार हिंदुस्तान के एक डाकिये को 350 के करीब अदालती पेशियों के बाद चोरी के मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अमाकांत मिश्रा पर $1 से भी कम रकम चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके खिलाफ मुकदमा लड़ते हुए उन्होंने 29 बरस लगा दिए और बिल आखिर उन्हें आज़ादी मिल गई। इस रोज़ अमाकांत मिश्रा की नौकरी भी जाती रही जब उन पर 57 रुपये और 60 पैसे की चोरी का इल्ज़ाम लगा, जो डाक खाने से गायब थे। अब कानपुर में मुकीम अमाकांत मिश्रा उम्र और बीमारी की वजह से ज़्यादा बोलने के काबिल नहीं। एक तवील कानूनी लड़ाई के बाद मिश्रा ने अब आराम की सांस ली है और थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। उनके माथे पर लगा धोखाधड़ी का दाग 29 साल बाद धुल चुका है। 13 जुलाई 1984 की बात याद करते हुए वो कहते हैं, मुझे मनी ऑर्डर के तौर पर 697 रुपये और 60 पैसे तकसीम करने थे।
जैसे रोजीना वापसी देते थे वही वापसी हमने वापसी कर दी। आरडी कुरियर जो थे पोस्ट मास्टर हम थे और मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, जैसे रोजीना धर के चले जाते थे वैसे मैं धर के चले आए। हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि रुपया कम है कि ज़्यादा है। हमने तो देखा जाए फिर घर आ गए। घर पे भी कोई सूचना नहीं आई कि हमारे पास पैसा कम है कि ज़्यादा है। पार्टी में रहते थे 36 महना जहाँ रहते हैं उसी घर के आगे हम रहते थे। 114 बील शर्मा का मकान था, उसमें रहते थे। अपने कोई आएगा तो मालूम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ FIR लगा दी, हमको जेल भेज दिया। क्या बताएं, जीवन में जो संघर्ष करना था वो किया। अब संघर्ष में क्या है, जब घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। जो हमारा सामान था वो भी हमने सब बेच दिया, खेती घर बार सब बेच के, और अपनी मेहनत से मजदूरी से जैसे भी हुआ वो अपना घर चलाया। केवल 57 रुपये 60 पैसे के पीछे ईमानदारी की वो हार हुई कि आखिर में हम लोग जब इतना संघर्ष किए तब जीत हुई। और 3 बच्चे ख़त्म हो गए, 2 लड़कियों की शादी जिसमें कि हमारे भाइयों का बहुत सहयोग रहा। अगर वो ना होते तो आज हम रोड पे आ जाते, और रोड पे है ही, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। उसी के दरमियान हमारी बहू भी ख़त्म हो गई, उसके भी ये बच्चे आपने जो देखे हैं वो 3 बच्चे थे। एक बच्चा जो है वो हमारी बड़ी बेटी के पास है। इस तरह से हम लोग मेहनत मजदूरी कर कर के अपना घर चलाए। अब हमारे पास केस जीत भी गया है तो हमारे पास तो पैसा है नहीं कि जो आगे हम दौड़ें। हिंदुस्तान के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीत लिया, जबकि आईसीसी ने वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान भी कर दिया। आईसीसी पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, AB de Villiers, माइकल क्लार्क और एक्सलिक के दरमियान मुकाबला था। दुनिया भर के फैंस ने पसंदीदा क्रिकेटर को वोट किया। खुरा महेंद्र सिंह धोनी के नाम निकला। दूसरी जानिब आईसीसी ने साल के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। वनडे टीम का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। टीम में पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सईद अजमल भी शामिल हैं। खुद साख्ता साधु आसाराम का बेटा नारायण साई आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जो गुज़िश्ता 50 यौम से जायद पुलिस को चकमा देते हुए गिरफ्तारी से बच रहा था। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने मफरूर नारायण साई को दिल्ली और हरियाणा सरहद पर उस वक्त गिरफ्तार किया है जब वो सिखों की तरह अपने सर पर पगड़ी बांधे घूम रहा था। चनांचे पुलिस ने नारायण साई की निशानदेही करते हुए उसके साथ में मौजूद एक और शख्स हनुमान को भी गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह रहे कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम है।